और पूरा जो सारा सिस्टम अलग है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। चलो भाई, लास्ट उसकी जो हमने किए थे, जो आपको एग्जांपल्स दिए थे उनको सॉल्व कर लेते हैं ना। जिसने किए हो वो अपने चेक कर लेंगे। वॉइस वगैरह क्लियर है सबको? स्टार्ट करूं मैं? लास्ट टाइम पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, तो पहले उनको सॉल्व करवा देती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट था आपका VO2 प्लस, यही था ना? इसमें वेनेडियम की निकालनी थी, तो भाई जिसका निकालना है उसको एक्स मान लो। और ऑक्सीजन का -2 आ गया। ये क्या हो रहा है, इसके पेन में प्रॉब्लम है। -2 हो गया। और राइट साइड में +1 आ जाएगा, क्योंकि चार्ज आपका क्या है, +1 है। तो ये आ गया आपका +1 एंड दिस इज +4। तो +5 आ जाएगा क्या वेनेडियम का? ये मैथ्स क्लास में भी आप लोग का सर से भी ऐसा ही चलता है ये? अच्छा, मेरे से कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इनके। क्या अलग अलग कंपनी के टैब होते हैं ना, उनका थोड़ा सा। और हाथ भी पेन इनके डिफरेंट है। मेरा दूसरा है, सर का दूसरा है। फिर है आपका Na2H2। तो इसमें आपका सल्फर का निकालना है। तो सोडियम आपको पता है फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसकी हमें क्या लेनी है, +1 लेनी है। तो +1 इसकी अगर हमें लेनी है, तो सल्फर का क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -1। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं Fe3O4 की, आयरन का निकालना है। तो आयरन का निकालना है, तो 3x मान लेते हैं भाई, 3 एटम्स हैं। और ये आ गया 4 दैट इक्वल टू 0। तो आपका 3x इज इक्वल टू +8, देन x इज इक्वल टू 8/3। यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में आ रहा है। अभी हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है। ठीक है। बहुत ही। फिर उसके बाद है आपका CaOCl2। अब यहाँ पे निकालना है हमें क्लोरीन का। इसको हम बोलते हैं, क्लोरीन का निकालना है। ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर। दिख रहा है आप लोग को? क्लोरीन का निकालना है। कैल्शियम आपका सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, आपको पता है। हम लोग सेकेंड ग्रुप में किसको किसको लेते हैं, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, आरे, इसको ही लेते हैं ना। तो कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का है, तो इसकी तो हमें क्या लेनी है, +2। फिर ऑक्सीजन का -2 ले लो। क्लोरीन का 2x कर दो।
अब क्या आ गया यहाँ पे, अगर हम देखें तो -2 + 2 आपके कट जाएंगे, और यहाँ पे आपका बचता क्या है, यहाँ पे आपका बच जाएगा 2x = 0। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों नहीं होता ये बात कर लेते हैं, क्या हो रहा है। तो इसमें पेन भी एक ही टाइप का, लेजर कौन सा पेन है, ये तो कुछ और है। अब तो एक्सपेरिमेंट ही हो गया हमारे क्लास। तो यहाँ पे अगर हम देखें, नहीं नहीं, वो सारे टैब का अलग अलग होता है ना। ये पता नहीं कौन सी एक्सपी पेन करके कोई कंपनी है, इसका है, और मेरा वाला कोई और है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जा रही है, 0 आ जा रही है। ठीक है, अब ये 0 आ रही है, बट रियल में देखा गया तो 0 होता नहीं है। तो देखो इसमें रीजन क्या पड़ा, इसमें रीजन ये पड़ा कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना, ये दो तरीके के आयन से मिलके बना होता है। इसमें जो क्लोराइड है ना, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है। कैल्शियम की तो +2 है, बट अगर हम क्लोरीन की देखें तो दोनों क्लोरीन के अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे एक क्लोरीन OCl- के फॉर्म में होता है, और एक क्लोरीन Cl- के फॉर्म में। भाई कोई भी आयनिक कंपाउंड है तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा ना टोटल। तो पॉजिटिव +2 है, तो निगेटिव यहाँ पे एक -1, यहाँ पे एक -1, तो चार्ज तो बैलेंस है। इसका मतलब हमें पता क्या लग रहा है कि एक क्लोरीन की तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, और दूसरा जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना पड़ेगा, OCl- के अकॉर्डिंग। OCl- के अकॉर्डिंग अगर आप निकालो तो ऑक्सीजन की आप -2 ले लो, Cl का निकालना है तो x एज्यूम कर लो, और इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस। तो इसका मतलब इसमें जो दो क्लोरीन है ना, ये सेम टू सेम ऑक्सीडेशन नंबर वाले नहीं है। एक तो Cl- के फॉर्म में है, तो जो Cl- होता है इसको हम बोलते हैं क्लोराइड आयन। तो जो क्लोराइड के फॉर्म में होता है वो -1 होता है, और जो यहाँ पे इसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइड आयन। तो जो हाइपोक्लोराइड के फॉर्म में होगा वहां पे कितनी आएगी ऑक्सीडेशन नंबर, +1। तो अगर आपसे पूछा जाए CaOCl2 में ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप क्या बताओगे, -1 +1, दो ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो ऑप्शन होगा उसको चूज करोगे, अलग अलग होती है। और इसी वजह से अगर हम ओवरऑल में देख रहे हैं तो क्या आ रही है, 0 आ रही है, देख पा रहे हो, क्योंकि -1 +1 अगर आप करोगे तो 0 हो जाएगा टोटल, अगर देखोगे तो। सबको क्लियर है ये बात। अब नेक्स्ट कौन सा है, किसी के पास ओपन है तो बोलो। नेक्स्ट है आपका C3O2, सब ऑक्साइड बोलते हैं इसको, कार्बन का। इस एरिया में नहीं चल रहा, क्या बात है। C3O2 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं इसको। तो C3O2 की बात करो, कार्बन का निकालना है तो 3x मान लो इसको, और ऑक्सीजन का -2 ले लो, दैट इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 4/3। तो यहाँ पे भी आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर हमारी कैसी आ रही है, फ्रैक्शनल आ रही है, देख पा रहे हैं सब लोग। अब बात करते हैं हम लोग OsO4 की, ऑस्मियम है।
ऑस्मियम को अगर देखो तो ऑस्मियम, OSOS ऑस्मियम है, ऑस्मियम की निकालनी है। ठीक है, तो ऑस्मियम की निकालनी है तो इसको एक्स एज्यूम कर लो, बाकी हो गए आपके ये, तो +8 आ जाएगी। सबको क्लियर हो रहा है? कोई ऐसा है जिसको ना हो रहा हो तो बता देना। ये देखो CaH लिखा है, ये गलती से CaH लिखा हुआ है, CaH2 होता है। कैल्शियम हाइड्राइड बोलते हैं इसको। और इसको हम एक और नाम देते हैं हाइड्रोलिथ। ठीक है, इसमें कैल्शियम का निकालना है। तो देखो जैसे ही नाम में हाइड्राइड आ गया ना, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन को होना है -1। और यहाँ पे वैसे भी हमें दिमाग नहीं लगाना था, कैल्शियम का निकालना था। अगर कैलकुलेट करके दिखाना है तो अलग बात है, अगर कैलकुलेट करके नहीं दिखाना है, आपको ऑप्शन में लगाना है, तो आपको पता है कैल्शियम के कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड ग्रुप का। और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट क्या होते हैं, ऑलवेज +2 शो करते हैं, तो अपने को रूल ही पता है ना। तो वैसे भी अपन आंसर टिक कर सकते हैं कि +2। और अगर ऐसे निकालना है तो हाइड्रोजन बाकी सारी जगह +1 शो करता है, केवल हाइड्राइड में -1 शो करता है। तो हाइड्राइड में -1 है, कैल्शियम का निकालना है तो एक्स एज्यूम कर लो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू +2 आ जाएगा। हाइड्राइड में -1 होता है, रूल में बताया था ना, ये हाइड्रोजन केवल एक जगह -1 शो करती है। ये गलत चला जाएगा। 1 मिनट आप होल्ड करना, मुझे लगता है किसी बच्चे का फोन आ रहा है, अभिनव वगैरह का तो नहीं है। क्योंकि आपसे सिंपल पूछेगा कौन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिंपल केस पूछने के लिए तो कोई बैठा नहीं है, ये समझ रहे हो बात, कि आप, हाँ, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे एकदम सिंपल पूछ लिया, चलो भाई ये बताओ, आपसे क्या पूछा जाएगा। आपसे वो पूछे जाएंगे जहां जहां पे बच्चे अटकते हैं, जहां जहां पे थोड़ा सा कुछ आपका नॉर्मल सिचुएशन से डिफरेंट पे हम लोग चलते हैं, वही पूछे जाएंगे आपसे। तो यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में हमें क्या याद रखना था, इस वाले में हमें याद रखना था कि भाई हाइड्राइड है ये। और अगर वैसे भी नहीं याद रखते तो अपनी बात बन जाती, कैसे बन जाती, कि भाई हम ये याद रखते कि कैल्शियम जो है आपका सेकेंड ग्रुप का है, तो इसका तो हमेशा क्या आएगा, +2 ही आना है। सॉल्व करके निकालो, जैसे निकालो। अब जैसे ये H2O2 है, ठीक है, H2O2 की अगर आप बात करो तो H2O2 में निकालनी है हमें किसकी, ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब आपको रूल बताएगा तभी बताया गया कि ये होता है परऑक्साइड, हाइड्रोजन पर। ठीक है, तो आपको पता है परऑक्साइड में ऑक्सीजन की कितनी लेनी है हमें, -1। ऑक्साइड में -2, परऑक्साइड में -1। तो वैसे भी हम बता सकते थे -1, और वैसे भी निकालें अगर, हाइड्रोजन की 1 ले लो, ऑक्सीजन का 2x मान लो, 2x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद क्या है, IPO4 लिखा हुआ है। ठीक है, IPO4। अब इसमें निकालना है हमें किसका, आयोडीन का। तो आयोडीन का हमको x मानना पड़ेगा। ठीक है, और PO4 जो होता है, ये PO4 अगर हम ध्यान दें तो PO4 आता है अपना, PO4 जो रेडिकल है दैट इज इन
दैट एग्जिस्ट इन -3। अभिनव आ गए। हाँ अभिनव, क्या हुआ? ग्रुप पे बहुत देर से देखा क्या? अच्छा, आप उसमें वेट कर रहे हो। ठीक है, तो IPO4 में अगर हमें आयोडीन का चाहिए तो हमें ऑक्सीजन का पता होना चाहिए, तो ऑक्सीजन का तो -2 ले सकते हैं हम। फॉस्फोरस का अगर हमें आइडिया नहीं है तो हमें कैसे सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, कि जो PO4 होता है फॉस्फेट रेडिकल, वो PO4 होता है -3 में। ठीक है, फॉस्फेट रेडिकल की जब हम बात करते हैं तो फॉस्फेट इज नोन एज PO4-3। तो इसका मतलब इस पूरे PO4 पे -3 का ऑक्सीडेशन नंबर है। मतलब इस पूरे PO4 का ऑक्सीडेशन नंबर है -3। तो अगर एक पार्ट का माइनस में है और पूरा ओवरऑल न्यूट्रल दिख रहा है तो दूसरा जो पार्ट बचा हुआ है वो प्लस में होगा। तो अब इसमें रिमेनिंग तो केवल आयोडीन ही है, दो पार्ट है इसमें। PO4 का अगर -3 है तो इसका क्या होना चाहिए? +3 होगा, तभी तो ये न्यूट्रल होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज गिवन नहीं। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। K2 MnO4। ठीक है, यहाँ पे Mn का निकालना है। तो Mn का निकालना है तो पोटेशियम आपको पता है फर्स्ट ग्रुप का है तो +1 ले लीजिए, और इसके बाद आपका Mn का निकालना है तो Mn को X मान लीजिए। इसके बाद आपके ऑक्सीजन को -2 ले लीजिए, तो कितना आना चाहिए? 6 आ जाएगा। +8 इधर चला गया, -2 चला गया, तो +6। क्लियर है? अब किस पे आ गए? Mn2O7। Mn27 में Mn की निकालनी है ना? तो X ले लेते हैं, दो एटम्स है तो 2X मान लिया। +7 आ गया। इसके बाद आ गए H3PO3। इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड की बात करो तो इसमें फॉस्फोरस की निकालनी है। फॉस्फोरस की निकालनी है तो हाइड्रोजन की +1 ले लो। अब कौन आ गए? अब बच गए हमारे फॉस्फोरस, X ले लो। फिर आ गए ऑक्सीजन -2। कितना आ जाएगा? ये यहाँ पे क्लियर नहीं चल रहा है, पता नहीं, हो सकता है इस एरिया में सर लिखते नहीं हो या स्लाइड का साइज कुछ गड़बड़ है। नीचे ठीक चल रहा है। तो यहाँ पे आ गया अपना X इज इक्वल टू, ये +6 इधर चला गया, ये -3 हो जाएगा तो प्लस। नेक्स्ट है अपना क्या लिखा हुआ है? CH2Cl2, यही लिखा हुआ है ना? CH2Cl2। इसमें कार्बन का निकालना है, X ले लेते हैं। हाइड्रोजन आपका +1 ले लेते हैं। क्लोरीन है, हेलोजन क्लोरीन। अगर क्लोराइड के फॉर्म में, अब यही वाली बात है कि ये क्लोराइड होता है, ये जब अभी आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि ये क्लोराइड है। ठीक है, नहीं तो क्लोरीन के और भी ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, +3 भी होता है, +5 भी होता है। अभी आपने प्रीवियस केस में +1 भी देखा था, है ना? तो यहाँ पे क्लोराइड है
ये एज्यूम करके मतलब मैं अभी आपको बता दे रही हूँ कि भाई ये -1 में होगा, क्लोराइड हमेशा -1। अब ये आ गया -2 और ये, हाँ तो इसका कितना आ जाएगा 0, -2 एंड +2 क्रॉस हो जाएंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा 0। क्लोरीन की नहीं है, कार्बन की, कार्बन की निकाल रहा है। क्लोरीन तो -1 में है और हो भी सकती है 0 भी, Cl2 के फॉर्म में। क्लोरीन जब ऐसे होगा ना तो Cl2 के फॉर्म में ऐसे 0 होगा। ब्रोमीन है ऐसे, यहाँ पे 0 होगा। ओजोन है, ऑक्सीजन है, ये सब में इन एलिमेंट्स का अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखो फ्री स्टेट में ऐसे मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं तो यहाँ पे 0 होता है इनका। एलिमेंटल स्टेट बोलते हैं इनको। ठीक है, अब क्या रह गया, C12H22O11 और है अपने CaCO3, इसमें कार्बन का निकालना है, NH3 N का निकालना है और फिर बचता है एक और लास्ट में। आज इस टैब ने स्पीड को बिल्कुल डाउन कर दिया। इसमें कार्बन का निकालना है, निकालते हैं। 12 कार्बन है तो 12x ले लें, हाइड्रोजन का +1 लेना है, ऑक्सीजन का -2 लेना है। तो अगर देखो तो 12x इज इक्वल टू +22 -22 आ जाएगा, तो ये तो 0 हो गई वैल्यू। 12x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू C। देख पा रहे हो? अब देखो, कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का निकालना है, तो कैल्शियम सेकेंड ग्रुप का है तो +2, कार्बन को x एज्यूम कर लो, ऑक्सीजन का -2, ओवरऑल इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये -6 है तो राइट में ले जाओगे तो +6 हो जाएगा, +4 आ जाएगा। NH3 में नाइट्रोजन का देख लो, नाइट्रोजन को अगर देखो तो x मान लो, -3 आ जाए। अब कौन सा रह गया, सारे हो गए, एक रह गया, Na2 NaH2PO2 है। ठीक है, यहाँ पे फॉस्फोरस की निकालनी है, तो सोडियम आपका फर्स्ट ग्रुप का है तो +1 ले लो, हाइड्रोजन को +1 लेते हैं, फॉस्फोरस की निकालनी है, ऑक्सीजन की हो गई -2 करके, तो ये क्या आ गया, +1 +2 +x -4 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 -3 तो +1 आ जाएगा। देख पा रहे, फॉस्फोरस की कितनी आ गई, प्लस। सबको क्लियर है? आयुष, आयुष क्लास में है? सब लोग क्लास में हैं तो सही। आजकल एक तो नेटवर्क भी बहुत इश्यू रहता है। ये कोमल कहाँ रह गई थी, कोमल कहाँ रह गए थे आप भाई, इतना लेट कैसे हो गए? अच्छा, चलो अभी ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, तो दिमाग रहेगी। लोग क्या है, ग्रुप पे देखते नहीं है क्या क्या कर। चलो कोई बात नहीं, फिर रिकॉर्डिंग से पढ़ेंगे। हम्म, अब हम लोग और करते हैं थोड़े, जैसे हम लोग एक कुछ स्पेशल हैं, इसमें H2SO5 तो हम लोग बोलते हैं कैरोस एसिड।
कभी कभी इसी नेम से आ जाता है। कैरोज एसिड में सल्फर का बताओ। एक है H2S2O8, ठीक है, इसको बोलते हैं मार्शल एसिड। इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये जो कैरोज एसिड है इसको हम पर सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। पर सल्फ्यूरिक एसिड बोलते ही हमें क्या पता लग गया कि भाई इसमें परऑक्साइड बॉन्ड बनाना है ना। तो अब देखो इनको हम लोग कैसे निकालेंगे, इनको हम लोग स्ट्रक्चर से निकालेंगे। परऑक्साइड बॉन्ड कहीं पे भी इंक्लूड हो जाता है तो स्ट्रक्चर से निकालना पड़ता है। और अगर आपको स्ट्रक्चर से नहीं निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मतलब बेस्ट वे स्ट्रक्चर से है, वैसे भी निकाल सकते हैं बट बेस्ट वे स्ट्रक्चर से। H2SO5 है तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर में हमें क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, हाइड्रोजन को केवल 1 चाहिए किसी और से, और सल्फर को अकॉर्डिंगली 2 चाहिए होता है, क्योंकि सल्फर के लास्ट में अगर हाइड्रोजन की बात करो, अलग से बता देते हैं इसको, हाइड्रोजन की बात करो तो एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके लास्ट में 1 होते हैं, तो ये किसी एक और से एक और लेना चाहता है। सल्फर की अगर बात करो तो सल्फर के टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 16, और जो ये लास्ट शेल है इसका, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको रिक्वायरमेंट होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। बॉन्ड बनाते वक्त ध्यान रखते हैं ना, इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग होती है। जैसे मान लो किसी को भूख लगी हुई है और किसी को 1 चपाती की भूख लगी है और किसी को 4 की लगी है, तो सब अपने अकॉर्डिंग खाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि जिसको 4 की लगी हुई है वो 1 खा के रहेगा और जिसको 1 की लगी हुई है वो 4 खाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो हाइड्रोजन को 1 चाहिए, सल्फर को 2 चाहिए, 8 कंप्लीट करना है इसको, हाइड्रोजन को 2 कंप्लीट करना है। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को भी 2 की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का होता है 2 6, एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका 16 होता है, इसका 1 होता है। तो इसको भी 2 की रिक्वायरमेंट है। तो बॉन्डिंग हमें इस तरीके से करनी है, ध्यान रखना है बॉन्डिंग। अब बनाते हैं, स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। H2SO5, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है और ये एसिड है तो H प्लस देगा। किसी भी एसिड की क्या पहचान होती है, H प्लस वो जितने भी देता है, हाँ, जितने भी H प्लस देगा वो आपको OH बॉन्ड से डिनोट करने हैं। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि ये जो कैरोज एसिड होता है या जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसका 1 मॉलिक्यूल 2H प्लस देता है। तो अगर 2H प्लस देता है इसका मतलब स्ट्रक्चर में आपको कितने बॉन्ड बनाने हैं, 2 तो OH बॉन्ड बनाने हैं। तो बना लेते हैं, ऐसे बना दे। अब देखो हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, यहाँ पे 1 की शेयरिंग कर ली उसने। तो ऑक्सीजन को अगर देखो तो 1 2 1 2 इसके पूरे हो गए। सल्फर को देखो, सल्फर को 2 की रिक्वायरमेंट थी, एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इधर बना लिया, सिंगल बॉन्ड इधर बना लिया, सल्फर की भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट है। अभी 3 ऑक्सीजन और बनाने, तो एक ऑक्सीजन ऐसे बना दो। अब ये अगर स्ट्रक्चर देखो तो ये बना है स्ट्रक्चर H2SO4 का, लेकिन यहाँ पे हमें किसका बनाना है, 5 का बनाना है। और पर सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब एक परऑक्साइड बॉन्ड हमें इंट्रोड्यूस करना है। तो क्या करें हम लोग, यहाँ वाला जो बॉन्ड है ना इसको इरेज करके एक ऑक्सीजन और इसमें इंट्रोड्यूस कर। आप देख पा रहे हो O सिंगल बॉन्ड, O इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड। परऑक्साइड बॉन्ड मैंने क्या बताया था कि ऑक्सीजन कैसे जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड से, और इधर इधर भी सिंगल बॉन्ड होगा। तो अगर इसको देखो तो O O सिंगल बॉन्ड और बीच में भी सिंगल बॉन्ड। तो ये बन गया स्ट्रक्चर। क्लियर है इतनी बात। अब बात करें हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर पे, तो ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रक्चर से ऐसे निकालते हैं कि जितने एलिमेंट है सबके निकाल लो, ठीक है, और सबके निकाल के एडअप कर दो और फिर उसके बाद उसका जस्ट अपोजिट कर दो, तो जो लास्ट बचा हुआ है उसकी आ जाएगी।
हमें सल्फर की निकालनी है, तो इसको गोला कर लेते हैं, बाकी सबकी लिखते हैं। ये यहाँ पे जो एरो होता है, एरो का मतलब होता है इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है तो -2 का चार्ज आता है ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन को देखो, एक इधर से बॉन्ड बनाया, एक इधर से बॉन्ड बनाया, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लेना देना किया इसने, तो -2। इस ऑक्सीजन को, इस हाइड्रोजन को देखो अगर, तो हाइड्रोजन ने एक ही बॉन्ड बनाया, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन का लेना देना किया। ये +1 है, हाइड्रोजन हमें पता ही है +1 होती है। अब इन दोनों ऑक्सीजन को ध्यान से देखना है। इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन को अगर देखो, तो ये परऑक्साइड बॉन्ड में, और परऑक्साइड बॉन्ड में ऑक्सीडेशन नंबर आपको मैंने बताई थी ऑक्सीजन की -2 ना लेकर के क्या लेनी है, माइनस। अब सबको ऐड कर दो और सबको ऐड करके अपोजिट कर देंगे तो सल्फर की आ जाएगी। सबको ऐड कर देते हैं, -2 -2 कितना हो गया, -6 हो गया। और ये -1 -1 -8 आ गया, माइनस का तो 8 है और प्लस के 2 है, तो टोटल कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया। यस और नो? अब टोटल माइनस का 6 आ गया, तो अब से क्योंकि पूरा जो एटम है वो न्यूट्रल है, तो अब जो बचा हुआ एलिमेंट है उसके ऊपर +6 होगा, तभी तो -6 और +6 मिला के टोटल न्यूट्रल करेंगे। इस पे कितना आ गया चार्ज, क्लियर है? स्ट्रक्चर बनाइए, सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए, और ऑक्सीडेशन नंबर सबके लिखने के बाद क्या करना है आपको, सबके ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस कीजिए, और जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसका निकालने के लिए उसको रिवर्स कर दीजिए, मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इतनी बात क्लियर है? कोई अगर कोई अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उसके ऊपर चार्ज +1 या -1 होगा। कोई अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो उसके ऊपर +2 या -2 होगा। अब डिपेंड करता है उस एलिमेंट के ऊपर। जैसे हाइड्रोजन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव की, और ऑक्सीजन की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव की, तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 आता है और हाइड्रोजन के ऊपर +1। क्लियर? अब ये अगला एसिड है मार्शल्स एसिड। अब इसमें क्या कहानी है भाई, देखते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर बना के, H2S2OH, 2 H है तो 2 को तो OH में बना देंगे, 2 सल्फर पहले बना दे, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, 2 OH बना दो। OH को ऐसे ही बनना है सिंगल बॉन्ड। सल्फर कंप्लीट हो गया, अब बची बात ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन 2 हमने डाल दिए, अब 6 ऑक्सीजन को हमको फिट करना है। तो ऐसा करते हैं कि 2 ऑक्सीजन इधर फिट कर देते हैं। अब हो गए अपने कितने ऑक्सीजन, 3 + 3 6 हो गए। अब 2 और इंट्रोड्यूस करने। अब ये जो सल्फर होता है ना, सल्फर का देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया था अभी, कि सल्फर के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैक्सिमम इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो देखो, एक इसने इधर दिया, एक इसने इधर दिया, ठीक है, 2 इधर दिए, 2 इधर दिए, तो इसका मतलब एक ये, 2 ये, 2 ये, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल जो इसने दिए। इधर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है कि जिसकी तरफ ये इस एरो का, इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल, जिस तरफ एरो का टेल होता है उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो ये सल्फर की तरफ है टेल, तो सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, 2 इधर दे दिए, एक इधर दे दिए, तो 5 इलेक्ट्रॉन का काम इसने अपना कर लिया। अब इसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, अब वो सल्फर को दे इस वाले, या ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करना है, 2 ऑक्सीजन को, तो हम क्या करते हैं, 2 ऑक्सीजन को यहाँ पर ऑक्साइड से इंट्रोड्यूस, पर ऑक्साइड बॉन्ड। अब ये वाले ऑक्सीजन पर ऑक्साइड में है, बाकी सब सेम टू सेम है, -2 वाले, तो सबका लिखते हैं और फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखो, हाइड्रोजन को +1 दे दो,
ये ऑक्सीजन एक इधर बॉन्ड बना रहा है, एक इधर, तो इसको -2 दे दो। ये ऑक्सीजन की भी पोजीशन एकदम क्लियर है, -2। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो -2। यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2। परऑक्साइड वाले को देखो अगर, तो -1, क्योंकि परऑक्साइड में -1 होती है, -1। अब बेचारे कौन बच गए? सल्फर 2 बच गए। तो अब निकाल लेते हैं इनका। सबको जोड़ो पहले, और सबको जोड़ के इक्वल कर देंगे अपोजिट साइन लगा के। सबको ऐड करते हैं। अगर -2 देखो तो कितने दिखाई दे रहे हैं हमें स्ट्रक्चर में? 1 2 3 4 5 6। 6 -2 है, इसका मतलब टोटल कितना आ गया? -12 आ गया। अब ये बीच वाले -1 ये भी तो -2 बनाएंगे, और फिर ये +1 +1 +2। तो ओवरऑल टोटल में चार्ज कितना आ गया? -12 आ गया। अब क्या करें? इसको क्या करना है? अपोजिट कर दें। तो अपोजिट कर दो तो +12 आ जाएगा। लेकिन सल्फर कितने हैं? 2 हैं, तो इसका मतलब 2x इज इक्वल टू है +12। तो x इज इक्वल टू +6 आ जाए। क्लियर है? किसी को नहीं क्लियर हो तो बता दो, फिर से बता दो। इम्पॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से पिछली बार ही नीट में आया हुआ है। का आयन बना के पूछ लिया था। हम लोग मूव करते हैं कुछ और चीजों पे। ऑक्सीडेशन नंबर की हमने बात कर ली, और अभी क्वेश्चंस में जो आएंगे उनको तो कैलकुलेट हम करेंगे ही करेंगे साथ साथ में। अब इसके बाद हम बात करते हैं ये जो रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, ये रेडॉक्स रिएक्शंस हमें कितने तरीके के देखने को मिल सकते हैं और क्या क्या। सबसे पहले हम बात कर लें, ये जो फ्रैक्शनल मिल रहा है इसका क्या मतलब है? फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर जो हमें मिल रहा है इसका मतलब क्या है? ज्यादातर जगह तो हमें होल नंबर में मिलता है, -1 +1, मतलब कंप्लीट नंबर होगा। लेकिन कुछ जगहों पे हमें क्या मिलता है? फ्रैक्शन में मिल जाता है। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या है? देखो, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था Fe3O4 का लिया था। तो यहाँ पे जब हमने निकाला आयरन का 3x, और ये एज्यूम करके, तो हमारा आया x इज इक्वल टू 8/3। अब ये सोचने की बात है कि एक एटम पे 8/3 का चार्ज है क्या? ऐसा कोई चार्ज तो हमने आज तक पढ़ा नहीं है। हम तो +1 -1 इस तरीके की चीजें पढ़ते हैं कि चार्ज होल नंबर में हो। तो ऐसा कैसे चार्ज आ रहा है? तो ऐसे जो चार्ज आते हैं ना, या फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली चार्ज है। ये 8/3 कहने का मतलब है कि एक आयरन एटम पे चार्ज है आपका 8/3+। ठीक है? तो ऐसा फ्रैक्शनल होता नहीं है। तो अब इसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या बात है? इसके लिए बात ये कि ये जो Fe3O4 है ना, ओरिजिनली ये मतलब ये है नहीं, ये है क्या? ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। मिक्स्ड ऑक्साइड का क्या मतलब है? मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब है कि इसमें जो आयरन है ना, ये दो तरीके के ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहे हैं, और जब हम उनका एवरेज निकाल रहे हैं तो वो 8/3 आ रहा है। कैसे? देखो, ये Fe3O4 कॉम्बिनेशन होता है किसका? FeO का और Fe2O3 का, इन दोनों से मिलके बनता है। देखो फॉर्मूला अगर देखो, FeO प्लस Fe2O3 दोनों को ऐड कर दो तो आयरन 3 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे। अब इन दोनों में अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। अगर हम FeO में देखें इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीजन का -2 है तो आयरन का +2 आ जाएगा।
सब लोग एग्री कर रहे हैं? यस और नो? और अगर हम Fe2O3 की बात करें तो यहाँ पे अगर आयरन का निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं? 2x ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये दिख रहा है कि एक जगह +2 एक जगह +3, दो तरीके के ऑक्सीडेशन नंबर हैं इसमें ओरिजिनली। जब इसका एवरेज निकालोगे तो एवरेज 8/3 आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि चार्ज कहीं से फ्रैक्शन में डिवाइड हो रहा है, फ्रैक्शन में नहीं डिवाइड हो रहा है। ओरिजिनली कंपाउंड इस तरीके से बना हुआ है कि वो मिक्स्ड ऑक्साइड है। तो कुछ आयरन तो आपके +2 में है, कुछ आयरन +3 में है। इसलिए जब एवरेज निकालोगे तो क्या आ जाएगा इसका एवरेज? एवरेज में आपका 8/3 आ जाएगा। अब इसका एवरेज निकाल के देखते हैं। भाई आयरन यहाँ पे +2 यहाँ पे +3 और देख लो यहाँ पे +2 था और यहाँ पे क्या था? एक आयरन का +3। अच्छा ये सिंगल एटम की निकाली जाती है। तो अगर तुम दो आयरन की देखोगे तो +6 हो जाएगी और यहाँ पे तो एक ही आयरन एटम था तो +2 थी। अब इनका एवरेज निकालो। तो किसी भी दो नंबर का एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उसको ऐड कर दो। और वो टोटल कितने के लिए निकाला गया है? एक आयरन और दो आयरन, 3 के लिए निकाला गया तो 3 से डिवाइड करेंगे, ओवरऑल में 8/3 आएगा। तो फ्रैक्शनल का मतलब समझ आया कि कहीं पे भी अगर फ्रैक्शनल आ रहा है इसका मतलब वो किसी न किसी मिक्स्ड फॉर्म से बना हुआ है। उसकी ओरिजिनली ऑक्सीडेशन नंबर होल नंबर में है। कुछ एटम्स ऐसे होंगे जिनका कुछ होगा और कुछ का कुछ होगा, और जब हम उसको ऐड करेंगे तब हमें मिलेगा किसमें? फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे अगर देखो तो आयरन का होल नंबर में, यहाँ पे देखो तो भी होल नंबर में, लेकिन जब तीनों का एवरेज निकालते हो तो 8/3 है। क्लियर है बात? फ्रैक्शनल का क्या मतलब है? अब देखो रेडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करें सिंपल वे में कि भाई इसके टाइप्स क्या हो सकते हैं, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो रेडॉक्स तो आपका किसी भी तरीके का हो सकता है। एडिशन भी देख सकते हो आप रेडॉक्स में, आप डिस्प्लेसमेंट भी देख सकते हो, डिकम्पोजिशन भी देख सकते हो। एडिशन कैसे? भाई कोई एडिशन रिएक्शन हो रहा उसमें रेडॉक्स हो रहा हो तो क्या कह सकते हो आप? रेडॉक्स बोल सकते हो। कैसे? देखो इसको प्रूव करते हैं, ये एडिशन रिएक्शन है, इसको प्रूव करते हैं कि रेडॉक्स है। हाइड्रोजन एलिमेंटल स्टेट में ऐसे प्रेजेंट होता है तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो +1 और यहाँ पे देखेंगे तो -1 क्लोरीन की, क्योंकि ये क्लोराइड है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन की 0 से +1 हो गई और क्लोरीन की 0 से -1 हो गई। तो एडिशन रिएक्शन है और रेडॉक्स भी है। क्लियर है बात? ठीक है। अब अच्छा आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बेसिस, ऑक्सीडेशन नंबर की बेसिस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो बताया है ना कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं और रिडक्शन किसको कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज कर रहा हो तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज कर रहा हो तो रिडक्शन। ठीक है। तो देखो यहाँ पे 0 से +1 हुआ था तो इंक्रीज था, इसलिए इसको हमने बोला ऑक्सीडेशन। यहाँ पे 0 से -1 हो गया तो डिक्रीज था, इसलिए हमने इसको बोला रिडक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट में भी हो सकता है, जैसे जिंक +H2SO4 करो तो यहाँ पे ZnSO4 बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो भाई ये जिंक एलिमेंटल स्टेट में है तो 0, यहाँ पे SO4 के साथ अटैच हो गया तो +2, क्योंकि सल्फेट रेडिकल जो होता है वो SO4 -2। तो अगर SO4 पे -2 है तो इस पे +2 आ जाएगा।
तो देखो जिंक 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई तो ऑक्सीडेशन। और अगर हाइड्रोजन को देखो तो सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम निकालें तो ये +1 में होती है, OH होता है एसिड में, तो ये +1 में होता है। तो यहाँ पे एलिमेंटल स्टेट में चली गई तो +1 से किस पे चली गई, 0, कम हो गई, तो रिडक्शन। तो ये रेडॉक्स है जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिकम्पोजिशन भी ले सकते हैं। ऑक्सीजन तो है ही नहीं, कहाँ है ऑक्सीजन? किसको बैलेंस कर, बैलेंस रिएक्शन लिखा हुआ है। फर्स्ट फर्स्ट देखो, 2 हाइड्रोजन इधर, क्लोरीन इधर, इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, बैलेंस लिखा हुआ। इसको हिट एंड ट्रायल से बैलेंस करेंगे। अब ये रिएक्शन देखो, डिकम्पोजिशन है, हीट करते हैं जब हम पोटेशियम क्लोरेट को, तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बना देता है। ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट में ऐसे ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है O2, तो 0 हो गई। यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग तो -2 होती है, तो -2 से कहाँ पहुंच गया, 0, तो इसका क्या हुआ, अगर देखो तो ऑक्सीडेशन। क्लोरीन यहाँ पे अगर हम निकालें तो यहाँ पे क्लोरीन का आता है +5। बोलो बोलो, कोई कुछ बोलना चाहता। 3O2 का, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में O2 के फॉर्म में होती है, एलिमेंटल स्टेट है या ऑक्सीजन की, एलिमेंटल स्टेट में सब 0 में होते हैं। ठीक है, अब क्लोरीन का अगर इसमें निकालोगे तो +5 आएगा, क्योंकि पोटेशियम का +1 लोगे, ऑक्सीजन का -2 लोगे, तो ऐसे यहाँ पे +5 आएगा। यहाँ पे पोटेशियम क्या, क्लोरीन का +5 आएगा। यहाँ पे अगर क्लोरीन को देखो तो ये पोटेशियम क्लोराइड है, तो क्लोराइड में -1 होता है, तो +1 से -1 चला गया, डिक्रीज हो गया, मतलब रिडक्शन। तो ये भी एक रेडॉक्स है। ठीक है, लेकिन कैसा है, डिकम्पोजिशन वाला है। तो इसका मतलब जो सिंपल रिएक्शंस हमने पढ़े थे उसमें भी क्या होता है, रेडॉक्स होता है। अब एक स्पेशल पढ़ लेते हैं जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, डिस्प्रपोर्शनेशन। रेडॉक्स का स्पेशल टाइप है। अब स्पेशल क्या है इसमें देखते हैं भाई। देखो इसमें क्या होता है, इसमें यह है कि वन स्पीसीज अंडरगो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ। एक ही का ऑक्सीडेशन भी होगा और उसी का रिडक्शन भी होगा, सेम का। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से बात समझ आएगी। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एक ये रिएक्शन होता है NaOH प्लस क्लोरीन, ये बनाता है NaCl प्लस NaClO प्लस वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर क्लोरीन को देखो तो क्लोरीन का यहाँ पे होता है 0 ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे क्लोराइड बनाता है तो यहाँ पे -1 हो जाता है। यहाँ पे अगर हम निकालते हैं तो +1 हो जाता है क्लोरीन का। तो अगर क्लोरीन को ऑब्जर्व करो आप, तो आप क्या देखते हो, क्लोरीन 0 से -1 में जा रही है, मतलब 0 से -1 मतलब डिक्रीज, डिक्रीज मतलब रिडक्शन। इतनी बात क्लियर है सबको। और यहां से अगर देखें तो क्लोरीन 0 से +1 में जा रही है, तो इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, चार्ज कम हो रहा है तो रिडक्शन। तो Cl2 का ही
ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और Cl2 का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। दोनों काम किसके हो रहे हैं, क्लोरीन के ही हो रहे हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही स्पीसीज ऑक्सीडेशन में भी जाती है और वही सेम टू सेम स्पीसीज रिडक्शन में जाती है, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। 4 रिएक्शन दे देंगे और आपको पूछेंगे कि कौन सा डिस्प्रपोर्शनेशन है या कौन सा नहीं है, ऑप्शन उस तरीके से फ्रेम करें। जैसे एक रिएक्शन होता है P4, फॉस्फोरस रिएक्ट करता है NaOH से वाटर की प्रेजेंस में, ये बनाता है PH3 और NaH2PO। ठीक है, अब ये NaH2PO2 बनाता है P4 और ये बनता है। इसको अगर हम देखें तो फॉस्फोरस एलिमेंटल स्टेट में है, एटमॉस्फेयर में P4 के फॉर्म में होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। और यहां पे अगर फॉस्फोरस को देखो तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है -3, क्योंकि हाइड्रोजन का +3 होगा टोटल में, तो ये -3। अब देखो ये 0 से किस पे चला गया, -3 में, तो कम हो रहा है तो रिडक्शन। और यहाँ पे अगर देखो तो 0 से यहाँ पे जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे फॉस्फोरस का आएगा, निकाल लेते हैं। सोडियम का +1, हाइड्रोजन का +2 हो जाएगा, फॉस्फोरस का निकालना है। ऑक्सीजन का -2 ले लो, तो टोटल में अगर देखो तो ये +3 और ये हो गया -4, तो x = आ गया +1। देख पा रहे, तो फॉस्फोरस का यहाँ +1, तो 0 से किस में चली गई, +1 में चली गई। 0 से +1 मतलब इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब ऑक्सीडेशन। तो आप देख पा रहे हो कि फॉस्फोरस का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी का क्या हो रहा है, रिडक्शन। दोनों एक ही स्पीसीज का हो रहा है। जब दोनों चीजें एक ही स्पीसीज की होती हैं तो हम बोलते क्या है, कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन। क्लियर। चलो भाई, आज कराना था और भी कुछ था, हमारा जो है प्लान गड़बड़ हो गया। 1-2 मिनट और क्लास ले लेते हैं, एक छोटी सी चीज और बता देते हैं, मेरा लालच खत्म नहीं हो रहा। और डिस्प्रोपोर्शनेशन समझ गए, इसमें क्वेश्चन बस ऐसे ही आता है कि आपका 4 ऑप्शंस दे देंगे, 3 ऐसे होंगे जो डिस्प्रोपोर्शनेशन वाले नहीं होंगे और एक ऐसा होगा तो पूछ लेंगे किसमें हो रहा है किसमें नहीं हो रहा, बता देंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग स्पेशल थोड़ी सी। रेडॉक्स की बात कर ली, रेडॉक्स रिएक्शन। अब हमें आना चाहिए इसको बैलेंस करना, बैलेंसिंग सिखाएंगे। बैलेंसिंग के पहले एक और चीज, ऑक्सीडेशन नंबर को यूज करते हुए एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हाँ, बैलेंसिंग इसके बाद सिखाएंगे। कल एक कॉन्सेप्ट सिखाना है, उसका नेक्स्ट टर्न पे उसका थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देते हैं। देखो, हमको निकालना है इक्विवेलेंट वेट। चैप्टर नंबर 1 में भी हम लोग बात करते हैं इसकी, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। ठीक है, तो इन जनरली इक्विवेलेंट वेट हम लोग जो निकालते हैं, एसिड का निकालते हैं, बेस का निकालते हैं, सॉल्ट का निकालते हैं। एसिड का निकालना होता है तो मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी कर देते हैं। मोलर मास बेसिसिटी होती है एसिड के लिए, अगर देखो तो H+ का नंबर, जितने H+ उसका 1 मॉलिक्यूल दे सकता है। जैसे H2SO4 का अगर एग्जांपल ले लूं तो ये H+2 देता है। ठीक है, तो मोलर मास बाई 2 हो जाता है। अगर बेस की बात करो तो होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी। तो मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी, एसिडिटी होती है OH- का नंबर। जैसे मान लो तुमने
NaOH लिया तो NaOH को अगर एग्जाम्पल दिया हुआ तो NaOH की बेसिसिटी एसिडिटी 1 हो जाएगी क्योंकि इसमें एक OH माइनस है। तो इसका मोलर मास कैलकुलेट करो और 1 से डिवाइड। सॉल्ट के लिए अगर हम देखें तो सॉल्ट के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं मोलर मास डिवाइडेड बाय पॉजिटिव चार्ज। उस सॉल्ट में पॉजिटिव चार्ज कितना है। जैसे मान लो हमने सॉल्ट दे दिया Al2SO4 होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट। इसके लिए हमको निकालना है इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं पॉजिटिव चार्ज कितना है। तो इसको अगर ब्रेक करोगे तो ये बनाएगा 2Al+3 SO4 -2 का 3 ऐसे बनाएगा ये। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देखना है तो एक एल पे +3 तो 2 पे कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा टोटल चार्ज। नेगेटिव नहीं देखना है, पॉजिटिव देखना है। तो अगर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इसका मोलर मास कैलकुलेट करो और डिवाइड कर दो किससे 6। तो इतनी जो बात होती थी ये फर्स्ट चैप्टर में हम करते थे, एसिड का इक्विवेलेंट वेट, बेस का और सॉल्ट का ऐसे निकालते थे। अब यहाँ पे एसिड बेस सॉल्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। कल हम लोग इस पे प्रॉब्लम करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, बट अभी थोड़ा सा फॉर्मूला तो आपको बता दे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, जो रिडक्शन होता है जिसका, अंडरगो रिडक्शन। और रिड्यूसिंग एजेंट हम उसको बोलते हैं जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ऑक्सीडेशन का नंबर मतलब क्या है, कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगी और रिडक्शन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगी। ठीक है, अब देखो, अब इसको छोटी सी चीज से समझते हैं फिर इस पे आएंगे। जैसे सोडियम था, सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। मतलब ये क्या करता है, लॉस करता है 1 इलेक्ट्रॉन का, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज +1 आ जाता है। तो यहाँ पे सोडियम था 0, यहाँ पे किस में चला गया +1। कैसे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब जब भी कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपने देखा यहाँ 0 से +1 हो गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो मोटी मोटी बात क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कि जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, या चार्ज इंक्रीज करता है तो ऑक्सीडेशन होता है। अब इसी चीज को अपोजिट कर लो। सपोज हमारे पास Cl- है। ठीक है, अब Cl- क्या करें, या हम बात करें Cl की। Cl की अगर बात करो तो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको कहीं से मिल जाए, इसने ये गेन कर ले तो Cl- बन जाता है। तो इसका मतलब जब गेन कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन का तो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 0 से, ये ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, बेसिकली इसको ऐसे ½ Cl2, क्योंकि Cl में 0 नहीं है, Cl2 में 0 है। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर से ये किस पे चला गया, -1 पे चला गया, देख पा रहे, तो रिडक्शन हुआ इसका। मतलब जब कोई गेन करता है इलेक्ट्रॉन को तो उस स्पीसीज का क्या होता है, रिडक्शन। इतनी बात समझ आ गई सबको। ठीक है, अब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को
और रिड्यूसिंग एजेंट लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को। अब कोई भी रिएक्शन में लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन या गेन कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग है, रिड्यूसिंग है, वो तो हम पहचान लेंगे। अब हमें निकालना है उसका इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट अगर आपको निकालना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो फॉर्मूला याद रखना है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय 1 मोल। 1 मोल अगर उसका है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है। या इसको हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम अंडरगो इन ऑक्सीडेशन। अब अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करोगे तो जस्ट अपोजिट चीज हो जाएगी। क्या? मॉलिक्यूलर वेट तो सेम रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन है, वहां पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट टर्न पे इस पे हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल जैसे आपके पेपर में आते हैं और आ सकते हैं उसकी बात करें। हाँ बोलो बेटा। अच्छा ठीक है, ठीक है, एक साथ 2-3 और हो जाए तो एक साथ मैं सारे अपलोड कर देती हूँ इनके। ठीक है, चलो बच्चों, बाय बाय। हम्म हम्म हाँ, पी ब्लॉक का 12th वाले पार्ट का। हाँ कंप्लीट का है। 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17, 18, 4 फैमिलीज जो अपने 12th में है उसका पूरे का। ठीक है, जितना तैयार हो जाए उतना कर लेना। बाकी जैसे ये होता है कि मान लो 2 फैमिलीज तुमसे तैयार हुई तो 2 ही कर लेना, पर जो करना है अच्छे से करना। ठीक है, चलो बच्चों, बाय।